मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं बोल दूं कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें। ओके। और प्रेजेंट रहने की जो बात है, तो आप लोग क्या करते हो, अटेंडेंस बना के क्लास को छोड़ देते हो। ऐसा काम नहीं करना है। आपको अटेंडेंस बना के क्लास में पूरी देर तक, है ना, कितनी देर की क्लास ही होती है ना, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की क्लास है, तो जितना देर भी पढ़ाई हो रही है आप क्लास में उपस्थित रहा करें, उतना देर वीडियो को देखा करें। आप ऐसा तो नहीं करते, स्कूल में ऐसा तो नहीं होता ना, स्कूल में जब आते हैं आपकी क्लास में अटेंडेंस बन जाती है और अटेंडेंस बना के आप बाहर निकल जाते हो, घर आ जाते हो, नहीं ना। अटेंडेंस के बाद जो प्रोसेस होता है, दैट मीन्स की पढ़ाई का, CW का, HW का, जो भी आपको एक्टिविटीज़ कराई जाती है तो वो पूरा करते हो। और स्कूल में जब छुट्टी होती है तभी आप घर आते हैं ना, है ना। बाय द वे कभी तबीयत ख़राब हो गया तो घर आ गए, वो अलग मसला है, लेकिन पूरी क्लास करने के बाद, पूरा पीरियड करने के बाद जब छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद ही ना आप घर आते हो, तो उसी तरीके से आप घर में रह रहे हो और आपको जब सुविधा मिल रही है ऑनलाइन क्लासेस करने का तो आपको करना चाहिए ना। और ज़्यादा देर की भी नहीं है, 20 से 25 मिनट की क्लासेस है, तो प्लीज़ आप पूरी देर तक रहा कीजिए। दैट मीन्स कि आप पूरा वीडियो देखा करें। और वीडियो के दौरान जैसे आप स्कूल में आपको CW HW मिलता था, आपको नोट करना होता था, पढ़ना होता था, समझना होता था, उसी दौरान उसी तरीके से आप समझिए। प्लीज़ सभी बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात पे ध्यान दीजिए, ओके, कि आप ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें और रहिए, ओके सभी बच्चे। तो चलिए, ये तो बात हो गई। हाँ, अब आप सभी बच्चे जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 39 ओपन कर लेंगे, चैप्टर 20, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। और सभी बच्चे जिनके पास बुक है वो भी, जिनके पास बुक नहीं है वो भी, आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे EVS की। नोटबुक क्यों? ताकि हम लोग नोटबुक में चैप्टर 20 जो है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग आज नोट करेंगे। मैं वर्ड मीनिंग बोर्ड पे लिखाऊंगी और आप सभी बच्चे नोटबुक में नोट कीजिएगा, ओके। लेकिन वर्ड मीनिंग लिखाने से पहले मैं चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि मैंने प्रीवियस क्लास में चैप्टर को क्या पढ़ाया था। आपको फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ना था। क्या था? आवर फेस्टिवल्स, हमारे पर्व, जो कि हम लोग चैप्टर 19 में भी फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर 20 में भी। चैप्टर 19 में किस टाइप के फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो रिलीजियस, और चैप्टर 20 में नेशनल, है ना। हमारे जो कंट्री है, हमारी कंट्री का क्या नाम है, इंडिया, है ना, हिंदुस्तान, भारत। इस देश में, है ना, 2 प्रकार के पर्व हैं, है ना, 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स है। कौन कौन? एक रिलीजियस, दूसरा नेशनल। रिलीजियस फेस्टिवल दैट मीन्स की धार्मिक पर्व, जो कि धर्म के अनुसार है, तो जितने धर्म उतना पर्व, उससे ज़्यादा ही, है ना, पर्व है। अब एक धर्म के कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, ओके। और नेशनल फेस्टिवल्स हैं, है ना, हमारे देश के, यानी कि राष्ट्रीय पर्व, जो उस देश के, मतलब हमारे देश के सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वासी, है ना, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल फेस्टिवल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे दैट मीन्स की स्वतंत्रता दिवस, यानी कि आज़ादी दिवस, आज़ादी का दिन। इंडिपेंडेंस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 15 अगस्त को। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के शासन से, गुलामी से आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ओके। उसके बाद है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो रिपब्लिक डे, है ना, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 3 साल बाद, आज़ादी के 3 साल बाद, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान लागू किया गया था। दैट मीन्स की संविधान, दैट मीन्स की रूल रेगुलेशन, कानून व्यवस्था, ये बना था और उस दिन से लागू किया गया था, 26 जनवरी से। इसीलिए उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद गांधी जयंती, वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं? तो हमारे देश के जो महान लीडर थे, महान नेता थे, महात्मा गांधी, उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और ये हमारे महान लीडर भी थे, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल भी थे, क्रांतिकारी भी थे, है ना, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद
किया, है ना, और आज़ादी का पहला कदम इन्होंने उठाया। और दूसरी बात ये कि ये ना फादर ऑफ नेशन है, दैट मीन्स कि राष्ट्र के पिता हैं, और इन्हें सब बापू कहते हैं, बापू के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स कि सभी लोग इनको एक खिताब दिए हैं, है ना, एक उनको ओहदा मिला है, यानी कि फादर ऑफ नेशन का, दैट मीन्स कि राष्ट्र के पिता, इसलिए उनको बापू कहा जाता है। ये सभी के बापू हैं, है ना, तो ये बापू कहा जाता है। तो उनका क्या है, 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस है, जन्मदिन है, जैसे हम ही लोग का जन्मदिन होता है। लेकिन ये बहुत महान इंसान थे, इसलिए उनके जन्म दिवस के रूप में सभी लोग गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 3 नेशनल फेस्टिवल है जो कि सभी धर्म के लोग, इंडिया देश के सभी लोग, सभी वासी, सभी नागरिक इस तीनों फेस्टिवल्स को मनाते हैं। ओके, ये फेस्टिवल्स में हॉलीडे, ऐसे भी सभी फेस्टिवल, चाहे वो रिलीजियस फेस्टिवल हो या नेशनल फेस्टिवल्स हो, हॉलीडे रहता है, छुट्टी का दिन रहता है। ओके, लेकिन रिलीजियस फेस्टिवल जो होते हैं छुट्टी रहती है, और हम घर पे रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते, मनाते हैं। लेकिन नेशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, दुकान सब बंद होती है, लेकिन स्कूल कॉलेज हमें जाना होता है। क्यों जाना होता है? फ्लैग होस्टिंग के लिए, झंडा फहराने के लिए, और प्लस हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम होता है नेशनल फेस्टिवल से रिलेटेड, वो कल्चरल प्रोग्राम, है ना, वो हमारे स्कूल आयोजित करता है, तो हम उस प्रोग्राम को देखने के लिए वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं होती, बस हम मौज मस्ती करते हैं फ्लैग होस्टिंग के बाद। ओके, जो कि हमें जाना मस्ट होता है, कंपलसरी होता है। तो ये था हमारा फेस्टिवल जो कि हमने पढ़ा था। और भी फेस्टिवल्स होते हैं जो हम स्पेशल डेज होते हैं, ओके, ख़ास मतलब दिवस को हम लोग मनाते हैं। और जैसे इंडिपेंडेंस डे, देखिए मैंने बताया था ना, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जहाँ अगर वो नेशनल हो या रिलीजियस हो, कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिनका डेट फिक्स होता है ना, मतलब वो हर साल उसी डेट को बनाया जाता है। जैसे आप इंडिपेंडेंस डे जान के हर साल 15 अगस्त को मनाएंगे, रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाएंगे, गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाएंगे। उसी तरीके से जैसे क्रिसमस है हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कुछ पर्व ऐसे होते हैं, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिनका डेट फिक्स होता है। ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जो, है ना, जैसे धर्म के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उनके कैलेंडर, उनके महीने के अकॉर्डिंग वो आगे पीछे होता रहता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। और कुछ हम लोग स्पेशल डेज भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मदर्स डे, टीचर्स डे, जो है ना, चिल्ड्रेंस डे। ओके, इस तरीके का हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो कि टीचर्स डे आने वाला है। तो ये स्पेशल डेज है, यानी कि ख़ास दिवस है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। आजकल लोग तो बहुत सारे डेज सेलिब्रेट करने लगे हैं, मनाने लगे हैं। लोगों को सेलिब्रेशन क्या, लोगों को विश करने लगे हैं, है ना। तो बहुत सारे डेज होते हैं, लेकिन ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मदर्स डे, है ना, टीचर्स डे, चिल्ड्रेंस डे, लेबर डे, अप्रैल फूल, ये सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये स्पेशल डेज हो गया। ओके, तो ये सब सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, अब हम इस चैप्टर का सभी बच्चे समझ ही गए, है ना, रिवाइज हम लोग हो गया। अब मैं 1 मिनट दिखाना शुरू कर रही हूँ, तो आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है, तो प्रीवियस पेज में जो लिखा हुआ पेज है, उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है, दैट मीन्स कि वो हाफ पेज है। तो जिन बच्चों के नोटबुक में 3 से ज़्यादा लाइन है लिखा हुआ पेज में, तो वो बच्चे उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके, है ना, उस पेज में 3 या उससे कम लाइन है, वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले तो वो लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। क्लियर? और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक के सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर मेरी बातें? चलिए मैं लिख रही हूँ, आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा और प्रॉपर वे में उसे लिखिएगा। ओके, प्रॉपर वे दैट मीन्स कि आपका जो लिख रहे हैं वो स्पेलिंग है, चाहे वो कोई भी अक्षर है, लेटर है, वो लाइन जो 4 लाइन वाली नोटबुक इस्तेमाल करते हैं उसमें सही से होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर किस लाइन को टच करेगा, छुएगा, किस लाइन पे होना चाहिए, ये सभी बच्चे ध्यान देंगे। ओके, चलिए लिखना शुरू करते हैं। फेस्टिवल्स तो आप जानते हैं कि फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है, पर्व या त्यौहार। तो पहले हम हेडिंग लिख लेंगे, वर्ड मीनिंग। बट रिमेंबर, फर्स्ट वर्ड है NATIONAL, नेशनल। राष्ट्रीय। फेस्टिवल्स भी तो आप जानते ही हैं। इसके बाद है सेकंड CERTAIN, सर्टेन मीन्स
या कोई। थर्ड FIX फिक्स मीन्स निर्धारित करना या तय करना। ओके, तीन ही आंसर दीजिए क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लिखाया है वो नीचे हटा है। तो पहला हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? नेशनल। NATIONAL नेशनल। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। ओके, उसके बाद है CERTAIN सर्टेन मीन्स कुछ या कोई। उसके बाद है FIX फिक्स। फिक्स मीन्स निर्धारित करना या तय करना। देखिए मेरा जैसे निर्धारित करना तय के बाद नहीं आता एक लाइन में, तो करना मैंने नीचे लाइन में लिखा। ओके, इसी तरीके से अगर आपका जो लेटर जैसे कि वर्ड के बाद जो उसका मीनिंग है, हिंदी मीनिंग, हिंदी वर्ड, वो नहीं अट रहा है एक लाइन में, तो उसके लिए आप दूसरी लाइन का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी लाइन लिखने के लिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, दैट मीन्स कि यहाँ पे जगह नहीं है, एक अटेगा नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो आप इसी तरीके से एक लाइन में नहीं अटता है तो दूसरी लाइन का आप इस्तेमाल कीजिएगा। क्लियर? फिर से क्या बोल दूँ, क्या है? नेशनल। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। ओके, उसके बाद है सर्टेन। सर्टेन मीन्स कुछ या कोई। उसके बाद है फिक्स। फिक्स मीन्स निर्धारित करना या तय करना। या क्यों बोलती हूँ? कॉमा जहाँ पे रहता है, कॉमा की जगह पे या, दैट मीन्स कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ओके, इसलिए अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। उसके बाद है 4 नंबर INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी। 5 COUNTRY कंट्री मीन्स देश। 6 BECAME मीन्स होना या हो जाना। इसके बाद है 7 INDEPENDENT इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र। स्वतंत्र या आज़ाद। ओके, इतना ही है। अभी अटा है तो मैं इसे पहले लिखना बंद करके मैं आपको समझा दे रही हूँ, समझ लीजिए। क्या है? INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी। देखिए इसी तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद स्वतंत्रता अटा एक लाइन में, लेकिन आज़ादी नहीं अटा, तो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है ना, नीचे लिखा, दैट मीन्स कि ये नेक्स्ट लाइन है। तो आप भी इसी तरीके से एक लाइन में अगर आपका वर्ड और मीनिंग नहीं अट रहे तो आप दूसरा लाइन का इस्तेमाल कीजिए और उसके नेक्स्ट लाइन में फिर आप नेक्स्ट वर्ड को लिखिएगा। उसके बाद क्या है? COUNTRY कंट्री। कंट्री मीन्स देश। BECAME बिकेम मीन्स होना या हो जाना। ओके, उसके बाद है INDEPENDENT इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र या आज़ाद। देखिए इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट टी है, यहाँ पे एंड के बाद CE है। मीनिंग में थोड़ा अंतर है, इसलिए मीनिंग स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है तो मीनिंग में भी थोड़ा अंतर हो गया। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी और इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र या आज़ाद। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार बोल दूं और इसे वाइप करके नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। क्या है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी। कंट्री। कंट्री मीन्स देश। बिकेम मीन्स होना या हो जाना। उसके बाद इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र या आज़ाद। ठीक है, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी।
REPUBLIC, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। SPECIAL, स्पेशल मीन्स खास या विशेष। इसके बाद DEACHER, टीचर्स डे मीन्स शिक्षक दिवस। इसके बाद 11 CHILDREN, चिल्ड्रेंस डे मीन्स बाल दिवस। टोटल आपका 11 वर्ड मीनिंग है ना, जो कि कंप्लीट है। मैं एक बार पढ़ के समझा दूँ क्या है। REPUBLIC, रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। उसके बाद SPECIAL, स्पेशल, स्पेशल मीन्स खास या विशेष। PEACHER, पोस्ट ऑफिस एस है, मतलब कॉमा देके एस है तो इस ऊपर वाले कॉमा को पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। ओके, तो पोस्ट ऑफिस एस मतलब इसका मीनिंग जो होता है, इस कॉमा देकर जो एस रहता है इसका मीनिंग होता है ऑफ, OF, ऑफ। ऑफ मीन्स का, मतलब टीचर्स डे, शिक्षक दिवस यानी कि शिक्षक का दिन। ओके, ये हो गया। उसके बाद है CHILDREN, पोस्ट ऑफिस एस, चिल्ड्रेंस DAY, चिल्ड्रेंस डे मीन्स बाल दिवस। चिल्ड्रेन मीन्स बाल, बालक, बच्चा है ना, बच्चे, ये होता है। और डे मीन्स दिवस। मैंने इसलिए लिखा दिया कि बहुत सारे लोग हिंदी में उपयोग करते हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आए कि कोई बोले बाल दिवस है, आज बाल दिवस है, शिक्षक दिवस है, तो आप फटाक से समझ जाएंगे अब, क्योंकि मैंने लिखा दिया है। तो जैसे चिल्ड्रेंस डे है ना, क्या कहते हैं, टीचर्स डे है, ये भी क्या है, एक फेस्टिवल्स के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और इनका भी डेट फिक्स है। टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है और चिल्ड्रेन डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, इस तरीके से। फिर से एक बार बोल दूँ, रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। स्पेशल, स्पेशल मीन्स खास या विशेष। टीचर्स डे, दैट मीन्स कि टीचर्स डे मीन्स शिक्षक दिवस। चिल्ड्रेंस डे मीन्स बाल दिवस। ओके, तो ये क्या है, मतलब हमारा वर्ड मीनिंग चैप्टर 20 का कंप्लीट टोटल 11 वर्ड थे। ओके, तो आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा और इसे आप याद कर लीजिएगा। ओके, तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 20। चैप्टर 20 का आपको वर्ड मीनिंग याद करना है और नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो कराऊंगी। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, और जो आजकल गुड हैबिट टिप मैं दे रही हूँ वो सेफ्टी रूल्स है। ओके, तो आज का जो सेफ्टी रूल्स है ऑन रोड पे, ओके, मतलब सड़कों पे आपको क्या करना है, तो सड़कों पे आपको क्या ध्यान देना है, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको हमेशा फुटपाथ पे चलना है। फुटपाथ समझते हैं ना, रोड के साइड में सड़क के किनारे एक जगह होती है पैदल यात्रियों के चलने का, उसे फुटपाथ कहते हैं, पेवमेंट कहते हैं, तो हमेशा उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप गाड़ी पे नहीं है, दैट मीन्स कि आप पैदल चल रहे हैं, आप नज़दीक कहीं जाते हैं और आपको पैदल चलना होता है, तो हमेशा फुटपाथ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सड़क के बीच में गाड़ियाँ चलती है। जाहिर है अगर आप सड़कों पर चलेंगे तो आपको गाड़ी से धक्का लग सकता है, दैट मीन्स कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो सभी बच्चे जो भी पैदल यात्री हैं वो क्या ध्यान देंगे कि हमेशा जब भी आप पैदल चलें तो रोड के किनारे यानी कि फुटपाथ का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ फुटपाथ बहुत अच्छे से बना नहीं रहता है, रोड के किनारे थोड़ी सी ज़मीन खाली रहती है, हमें उस जगह पे चलना चाहिए। ओके, जब अगर हम पैदल हैं तो सभी बच्चे क्या याद रखेंगे, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। ये सेफ्टी रूल्स है, यानी कि गुड हैबिट भी है, अच्छी आदत भी है और ये सुरक्षा के नियम भी है। अगर हम इस तरीके से चलेंगे दैट मीन्स कि हम सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। ओके, और आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 20। चैप्टर 20 का वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।